Welcome to speedearning.com and smallstoploss.net। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजीज हमने आपको बताई है उनके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आप स्ट्रेटेजीज को सुन लेते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, तो आपको लगता है ठीक है होगी कोई चीज़, पता नहीं उसका फ़ायदा भी है कि नहीं। आपको दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी ये बात चाहिए कि 4 टेक्निक्स भी, 4 स्ट्रेटेजीज भी आपने अगर सीखी है, जानी है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके अगर उसमें एक्सपर्टाइज आ गई तो वो 4 टेक्निक्स, 4 स्ट्रेटेजीज से आप दिन का 4000 रुपया बना सकते हैं और कंफर्टेबली आगे जा सकते हैं। आगे और भी चीज़ें सीखते रहेंगे, उसका मोटिवेशन मिल जाएगा। तो लास्ट मंथ की बात करते हैं। लास्ट मंथ हमने LNT को चुना। LNT का उस वक्त रेट चल रहा था 1630 के आसपास, कुछ बाजार गिरा हुआ था। निफ्टी 89,000 से 8500, 8600 के आसपास आई और फिर वहाँ से गिर के 8000, 7900 तक गई। इस पूरे प्रोसेस में हमने ये चीज़ देखी कि LNT जो 1700 रुपये, 1710 रुपये के आसपास हुआ था, वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम गिरा। फिर वो गिरावट में 1620, 1630 के लेवल पे गया और जब भी थोड़ी सी रिकवरी आती थी वो सीधा 1590 से 1600 के ऊपर आ गया और वहीं पे घूमने लगा। तो उसकी मजबूती क्लियर दिख रही थी कि बाज़ार के साथ जब भी बाज़ार चलता है LNT सबसे पहले रिकवर करता है। तो इस चीज़ को देख के, क्योंकि वो हाई बीटा शेयर है, वो नीचे जाता है पर उतनी ही तेज़ी से रिकवर करता है, हमेशा से उसका ये रूटीन अभी चला आ रहा है। तो हम लोगों ने 1620 का पुट और 1640 का कॉल दिया था। उस वक्त उसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया, वो 1680 तक आ गया। उसके बाद आगे बात हुई तो 1720, 1740 का नहीं, हमने 1660 और 1680 का लेवल कॉल और पुट का बनाया। तो वहाँ हमको फिर से मौका मिल गया। मतलब 1700 रुपये के आसपास कहीं LNT चल रहा था सेकेंड लेवल में, तो 1750 का एक कॉल अवेलेबल था, 1650 का एक पुट अवेलेबल था। तो 1650, 1650 का पुट और 1750 का कॉल, ये कॉम्बिनेशन बना के बैठे। उनकी रेट किसी के पुट का 17 रुपीज़ के आसपास था और कॉल का 20 रुपीज़ के आसपास रेट था। पहले 1690 जब खड़ा था प्राइस, तो वहाँ से एक बार गिरावट और आ गई और वो चला गया 1665 तक। तो वो जो पुट था 17 रुपीज़ से 27, 28 रुपीज़ तक बिक गया। जब पुट 27, 28 बिक रहा था तो कॉल का प्राइस क्या हो जाएगा, तो 12, 13 रुपीज़ के आसपास गिर के वो आ गया था। अब 12, 13 आने के बाद में हम उसमें वेट कर रहे हैं। 2-3 दिन में जैसे ही रिकवरी आई, वापस 1710, 1710 तक प्राइस गया LNT का। अगले 2 दिनों के अंदर ही किसी तरह की कोई घबराहट या परेशानी नहीं हुई। हम पुट में 1650 के पुट को बुक करने के बाद अगले दिन हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखते ही थे कि कॉल तो हमारे पास रखा है, लेकिन पुट में अभी पुट को बुक कर लिया और पुट में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखी है। अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो पुट आ जाएगा और फिर से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सिंगल लेग हेजिंग की पोजीशन उस समय के लिए थी। कॉल हमारा 12, 13 रुपीज़ से 30, 31 रुपीज़ तक गया जब 1710 का प्राइस आया और एक बार का प्रॉफिट बुक हो गया। फिर से जब रेंज बाउंड हुआ मार्केट 2-3 दिनों में, फिर से हमने LNT का पोजीशन बना लिया 1650 का और 1750 का, और दोबारा महीने में 2 बार LNT ने यही मूवमेंट दिखा दिए। एक बार फिर वो 1660, 1670 तक आया था और बाद में तो वो 1740, 1750 और महीना ख़त्म होते होते तक 1790 तक चला गया। तो पुट में पहले हमको 5-7 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, दूसरी बार की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद कॉल में तो 20-30 रुपीज़ तक का मार्जिन मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो छोटा सा लॉट है और छोटा सा इन्वेस्टमेंट था 5,000 to 10,000 के इन्वेस्टमेंट में कम से कम 10 to 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं जब आप पोजिशनली किसी अच्छे स्टॉक में अपना कॉल और पुट में कॉम्बिनेशन बना के रखें, लेकिन टाइमली बुक कर लें। क्योंकि कई बार लोग ऐसा होता है, हमने कहा कि 1 हफ्ते के लिए देख लो इसको,
तो एक हफ्ते के लिए वो सो गए। ये चीज़ नहीं करनी है। अगर 2 दिन बाद ही 5-7% का मूवमेंट आ चुका है स्टॉक में, तो देख लो कॉल या पुट में से क्या बुक हो सकता है, और बुक करके दूसरी तरफ इंतज़ार करो, और इधर भी सिंगल लेग हेजिंग बना के स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो। जिस चीज़ से निकल गए हो उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, तो हर चीज़ को कंट्रोल में रहते हुए अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इस महीने भी आप मिस नहीं करेंगे। आप बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो winoption.com करके एक साइट है जो ऑप्शन पे बेस्ड है पूरी तरह। दूसरी आप वेट वेल्थ में जाइए, वहाँ पे देखिए कौन से स्टॉक ऑप्शन टॉप गेनर हैं। उसके अलावा NSEindia.com के स्टॉक ऑप्शंस में जाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बड़ा मूवमेंट आने वाला है। या रिजल्ट कैलेंडर में देखिए, किसी चीज़ के रिजल्ट या उसमें कोई इवेंट हो तो उनका भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के फिर उनकी बैलेंसिंग करके, कॉल या पुट दोनों लिए हैं तो थोड़ा मूवमेंट आने के बाद कॉल छोटा पुट बड़ा हो जाता है, या पुट छोटा कॉल बड़ा रह जाता है, तो उसकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बैलेंसिंग हम आपको ट्रेनिंग में समझाते हैं फ़ोन पर। तो ये सारी चीज़ समझ के प्रैक्टिस करनी है, पैसा तो बनता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।